लाडली बहना योजना 33वीं किस्त। सरकार ने पहले कहा था कि 32वीं किस्त 3,000 मिलेगा, लेकिन 1,500 क्यों मिला और नया आवेदन जल्द शुरू होगा। अब लाडली बहना योजना में नए लाभार्थी जुड़ सकेंगे और 1,25,00,000 महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। अगर आपने ये गलती कर दिया है तो आपका पैसा कट सकता है और आपको फिर कभी नहीं मिलेगा पैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जो आज हर बहन के मन में है। 3,000 की घोषणा के बाद सिर्फ 1,500 ही क्यों आए? जी हाँ, यह सवाल हर महिला के मन में है। तो सरकार द्वारा पहले ये कहा गया था कि लाडली बहना योजना की राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, शुरुआत में 1,000 दिए गए थे। आप सबको तो याद ही है, जब लाडली बहना स्टार्ट हुआ था तो शुरुआत में 1,000 रुपया दिया गया था। फिर इसे बढ़ाकर 1,250 किया गया और उसके बाद 1,500 प्रति माह किया गया, जो अभी वर्तमान में है, और 32वीं किस्त 1,500 ही दिया गया। लेकिन 3,000 को लेकर जो बयान आए थे वो तुरंत लागू होने की घोषणा नहीं थी, बल्कि भविष्य की योजना बताई गई थी। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा तो किया था, लेकिन 32वीं किस्त में नहीं कहा था कि 32वीं किस्त ही 3,000 मिलेगा। ऐसा नहीं बताया गया था। तो 3,000 भविष्य में मिलने का संभावना है, यानी 3,000 एक टाइम लाइन वादा है। आने वाले टाइम में 3,000 मिल सकता है, ना कि तत्काल लागू होने वाला आदेश है। इसलिए अभी भी 32वीं किस्त 1,500 ही भेजी गई। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में 1,500 ही भेजा गया, ना कि 3,000। और 32वीं किस्त 16 जनवरी को सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। जिन बहनों का आधार बैंक से लिंक है, डीबीडी चालू है, ई-केवाईसी पूरा है और अपनी पात्रता पूरी करते हैं, उनके खातों में बिना रुकावट पैसा आया है। जी हाँ, बिना रुकावट पैसा गया है। लेकिन जिन बहनों के खाते बंद है, आधार लिंक नहीं है या एनपीसीआई में ना इनएक्टिव है, उनका पैसा अटका है या फेल हो सकता है। जी हाँ, अगर आपका ये 3 बड़ा गलती है, जैसे खाता बंद होना, आधार लिंक नहीं होना और इनएक्टिव होना एनपीसीआई और डीबीडी, तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि कई जिलों में महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंच चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं कई जिलों की ऐसी है जहां पर वो कलेक्टर ऑफिस पहुंची गई है। हाथों में दस्तावेज है, गोद में छोटे बच्चे, लंबी लंबी लाइनें हैं और कारण सिर्फ एक है, नया आवेदन। जी हाँ, नया आवेदन को लेकर हड़कंप मच चुका है मध्य प्रदेश के कई जिलों में, क्योंकि हजारों महिलाएं पात्र है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब हजारों महिलाएं पात्र हो चुकी है। उम्र सीमा पूरी है, शादीशुदा है, मध्य प्रदेश की निवासी है, लेकिन उनको नया आवेदन करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी पोर्टल बंद है। हजारों महिलाएं पात्र है, उम्र सीमा पूरी है, लेकिन महीनों से नया फॉर्म बंद है। इसलिए महिलाएं अब सीधे प्रशासन से जवाब मांग रही है। जी हाँ, इसलिए अब महिलाएं प्रशासन से जवाब मांग रहा है, नया आवेदन क्यों बंद है। तो अब जान लेते हैं कि नया आवेदन क्यों बंद है। तो नया आवेदन बंद होने के पीछे 3 मुख्य कारण है। तो सबसे पहला और बड़ा कारण है बजट का दबाव। जी हाँ, बहुत ज़्यादा बजट लगेगा। अगर लाडली बहना योजना में और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा तो उसके साथ बजट को भी बढ़ाना होगा। लाभार्थी की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा संख्या है। सरकार द्वारा डाटा वेरिफिकेशन, चुनावी और वित्तीय संतुलन होना। इस योजना में पहले ही 1,25,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी है। सरकार बिना तैयारी नए नाम जोड़ना नहीं चाहता है। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा है वैसे वैसे संभावना भी बढ़ रही है। जी हाँ, अब संभावना बढ़ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहना योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए। तो नया आवेदन कब शुरू हो सकता है? तो सरकारी संकेतों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नया आवेदन जल्द शुरू हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह से महिलाएं प्रशासन से जवाब मांग रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही आवेदन शुरू कर सकता है। यह अंतिम मौका हो सकता है। पहले चरण में सीमित महिलाओं को मौका मिल सकता है और संभावना है कि पहले शहरी क्षेत्र, फिर ग्रामीण क्षेत्र या पंचायत स्तर से आवेदन लिया जाए। आप ध्यान से सुनिए, ये हिस्सा बहुत ही जरूरी है। तो पात्र महिलाएं वो है जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए। जी हाँ,
अगर आप लाडली बहना योजना के लाभ पाना चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश की महिला हो, विवाहित महिला हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, यह सब होने से चलेगा। और उम्र सीमा होना चाहिए न्यूनतम 23 वर्ष। जी हाँ, आपका उम्र होना चाहिए न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष से कम। आपका उम्र 60 वर्ष से कम होना चाहिए। उम्र आधार कार्ड से देखी जाती है। जी हाँ, अगर आपके आधार कार्ड में उम्र 60 साल पार हो गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और अगर 60 साल पार नहीं हुआ है तो आपको पैसा मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कि कौन कौन महिलाएं पात्र नहीं है। तो ये महिलाएं पात्र नहीं है और इनको पैसा नहीं मिलेगा। इन महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा जिनका परिवार आय 2.5 लाख से अधिक है। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई, आपके पिता या पति 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आप इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। जो आयकर दाता है, जो इनकम टैक्स देते हैं, वो भी इस योजना के लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके परिवार में सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी, पेंशनर, अगर आपके परिवार में सरकारी नौकरी है तो पैसा नहीं मिलेगा। संसद विधायक के परिवारों को नहीं मिलेगा। पंचायत प्रतिनिधि जैसे सरपंच, पंच, उप सरपंच, इन सबको नहीं मिलेगा। और जिनके पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो, 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, उनको भी नहीं मिलेगा ये लाभ। और सबसे बड़ा ज़्यादा चर्चा होने वाला मुद्दा 3000 और 5000 का है। तो सरकार की मंशा है योजना को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, अचानक बजट पर बोझ ना पड़े। जी हाँ, पैसा तो अभी 1500 मिल रहा है, लेकिन सरकार धीरे धीरे 1500 को बढ़ाएगा और अचानक बजट पर बोझ ना पड़े, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए पहले 1500, मतलब अभी 1500 मिल रहा है और 3000 मिल सकता है, और भविष्य में 5000 तक भी जा सकता है ये योजना। लेकिन कोई तय तारीख घोषित नहीं की गई है, मतलब अभी 1500 ही मानकर चले, अफवाह पर भरोसा ना करें। जी हाँ, भविष्य में ये पैसा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी 1500 ही मिल रहा है। तो महिला योजना के खिलाफ नहीं है, महिला व्यवस्था के खिलाफ है। जी हाँ, महिलाएं को इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल रहा है, लेकिन महिलाएं प्रशासन से इसलिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि जो नए लाभार्थी जुड़ना चाहते हैं, जो हकदार है, जो पात्र महिला है, उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए महिलाएं प्रशासन से जवाब मांग रहा है। मुख्य मांगे है 3000 तुरंत लागू हो, नया आवेदन खोला जाए। जी हाँ, अगर 3000 लागू नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की महिलाओं का मांग है कि नया आवेदन जल्द खोला जाए ताकि बाकी महिलाओं को भी पैसा मिल सके। यही वजह है कि सड़क पर प्रदर्शन, ज्ञापन, कलेक्टर ऑफिस में भीड़, सब देखने को मिल रहा है। अभी कोई भी पैसा दिलाने का दावा, फॉर्म भराने के झांसा एजेंट या दलाल अगर ऐसा करे तो भरोसा ना करे बिल्कुल भी। केवल महिला एवं बाल विकास, पंचायत, नगर निगम, सरकारी पोर्टल से ही जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको आगे करना क्या है, तो अपने दस्तावेज तैयार रखें, कभी भी पोर्टल ओपन हो सकता है। आधार अपडेट रखें, बैंक खाता एक्टिव रखें और अफवाह से दूर रहना है आपको। नया आवेदन खुलेगा तो सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी इसी चैनल के जरिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप अगर चाहते हैं कि लाडली बहना योजना की हर सच्ची और सही अपडेट सबसे पहले आपको मिले, नया आवेदन शुरू होते ही आपको पता चले और किसी भी किस्त से जुड़ी जानकारी आपसे मिस ना हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को दबाना ना भूलिए। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।